आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक बायोलॉजी का महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में हम समझेंगे कि श्वसन क्या होता है। सबसे पहले तो अगर हम तंत्र की बात करें, यहाँ पे श्वसन का अर्थ होता है सांस लेना और छोड़ना दोनों। जनरली हम समझते हैं कि सांस लेना ही श्वसन कहलाता है, लेकिन जब दोनों क्रिया साथ साथ होती है, यानी कि सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो ये दोनों क्रिया साथ ही साथ क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। तो सांस लेना और छोड़ना श्वसन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है तंत्र। क्या है? तंत्र यानी सिस्टम। तो आप देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिस्टम कभी भी अकेला नहीं होता। सिस्टम जब भी हम बोलेंगे इसका अर्थ यह होता है कि इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो समझते हैं इसको कि सिस्टम, जैसे कि आप देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, तो कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है। सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, यूपीएस होता है, मॉनिटर होता है, बॉक्स होता है, प्रिंटर होता है, बहुत सारे चीज़ जुड़े होते हैं, तब जाके वो सिस्टम कहलाता है। इसी प्रकार से श्वसन में भी हमारे पास एक तो श्वसन अंग होते हैं, दूसरा श्वसन मार्ग होता है, यानी कि सांस को जाने का रास्ता। जिस रास्ते से जाता है उसको श्वसन मार्ग यानी श्वसन का रास्ता कहते हैं। जबकि वैसे अंग जिससे हम श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उसको हम श्वसन अंग कहते हैं। तो सांस लेते हैं तो निःश्वसन कहलाता है, लेकिन सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम निःश्वसन कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देना है। जब हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। ये बात तो बच्चे वाली पता ही होगा। ये दोनों क्रिया को साथ साथ श्वास कहते हैं। श्वास दोनों क्रिया को होलसेल में साथ ही साथ एक के साथ कहेंगे तो क्या हो जाएगा? श्वास। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रीदिंग। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। जब अंग्रेजी में इसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे ब्रीदिंग। श्वास यानी कि सांस लेना और छोड़ देना, दोनों क्रिया जब साथ साथ होगी तब उसे हम श्वास यानी ब्रीदिंग कहेंगे। सांस सिर्फ लेना निःश्वसन कहलाता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमने इन लगा दिए। इन का अर्थ है इनहेलेशन, अंदर लेंगे, और एक्सहेलेशन यानी निःश्वसन यानी कि इसको बाहर कर देंगे। तो जब हम सांस लिए तो ये हो गया निःश्वसन। और छोड़ेंगे ना तो ये देखिए दो बिंदु वाला है, तो छोड़ेंगे तो निःश्वसन हो गया। समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं श्वसन अंग के बारे में। तो सबसे पहला जो है हमारा पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे जो होते हैं, इसका जो श्वसन अंग होता है ये होता है रंध्र। किससे लेते हैं? रंध्र से। रंध्र, इसको अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र पत्तियाँ होती है, आप देखे होंगे पत्ते होते हैं, पत्तों में रंध्र पाई जाती है। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये देखिए कि आप इसके अंदर जो है ये छोटे छोटे रंध्र पाई जाती है। रंध्र यानी छिद्र, इसको स्टोमेटा भी कहते हैं। तो ये वाला है रंध्र। और इसी से क्या होता है, इसको मैं माइक्रोस्कोप से जूम करके अगर दिखाऊं तो ये इस तरह का होता है। ये किस तरह का होता है? इस तरह का होता है। अब क्या है कि इसके अंदर इसी से आपका ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देख लिए, इसी से आपका जो पानी अधिक होता है वो बाहर निकल जाता है। पानी भी क्या होता है? बाहर निकल जाता है। पानी बाहर निकलता है तो पानी तो बाहर नहीं निकलेगा, ये गर्म होकर गैस के रूप में बाहर निकलेगा, और इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो पत्ती के रंध्र से एक तो CO2 निकलता है, CO2 तो अंदर आता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है, और ये पानी जो है गैस बन के ये भी क्या होता है? बाहर जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे पेड़ पौधों का श्वसन अंग कौन सा है? रंध्र।
पेड़ पौधों का श्वसन अंग रंध्र होता है। अब समझते हैं एक कोशिकीय जीव। कौन से जीव? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, ये जीव जो होते हैं एक कोशिकीय जीव, ये विसरण के माध्यम से, कैसे? विसरण के माध्यम से सांस लेते हैं। लेकिन ये विसरण होता क्या है समझिएगा। एक्चुअली इसका जो अंग है उसको कहते हैं त्वचा। स्किन से, किससे? स्किन से सांस लेते हैं। ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ये स्किन से सांस लेते हैं। जिसकी बॉडी एक ही कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, बहुत सारा है। तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो ये जो अमीबा होता है ये क्या होता है, ये अपने त्वचा से क्या करते हैं? विसरण विधि होता है। एक बार फुलाते हैं, एक बार पचकाते हैं। तो फुलाते हैं तो हवा भर जाता है और उसी से सांस ले लेते हैं। पचकाते हैं तो पचकाने पर हवा बाहर निकल जाता है, जबकि फुलाने पर शरीर का त्वचा जो होता है वो स्किन फुलाने पे हवा भर जाता है उसमें, और पचकाने पे क्या होता है? इसका हवा बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये विसरण विधि द्वारा एक कोशिकीय जीव सांस ले लेता है। अब समझते हैं आगे। अब समझते हैं कीट। कीट जो है, कीट हम लोगों के जैसा उसके पास फेफड़ा नहीं है। ये क्या करता है? ये ट्रैकिया से सांस लेता है। किससे? ट्रैकिया से। कीट जो है सो ट्रैकिया से सांस लेते हैं। किससे लेते हैं? ट्रैकिया से। इसको कहते हैं श्वास नली। ट्रैकिया को हिंदी में कहते हैं श्वास नली। तो कीट जो होते हैं वो ट्रैकिया से सांस लेते हैं। जलीय जीव जो जल में जीव रहते हैं उसको जलीय जीव कहते हैं। तो ये लोग जो है सो गिल्स से, किससे? गिल्स या क्लोम या गल्फर से। देखिए अब यहाँ पे आप देख सकेंगे कीट जो है, कीट पतंगा जो होता है, जितने भी आप क्या कीजिए, आप मोमबत्ती जला दीजिए या दिया जला दीजिए और कुछ देर के बाद जितने भी कीड़े मकोड़े उड़ के आएंगे वो सारे कीट पतंग कहलाते हैं। तेलचट्टा भी कीट पतंग में आते हैं। तो वो किससे सांस लेगा? ट्रैकिया से सांस लेगा। ट्रैकिया जो होता है यहाँ पे होता है, यहाँ पे इसके पास में होता है ट्रैकिया। तो एक नली होती है यहाँ पे जुड़ी हुई जिसको कहते हैं ट्रैकिया या श्वास नली कहा जाता है। उसी से क्या होता है? सांस लेता है। तेलचट्टा को आप देखेंगे तो इसके नीचे में यहाँ पे सांस लेने का मार्ग होता है जिसको ट्रैकिया कहते हैं। उसका मुंह अगर काट भी दीजिएगा अगर आप, तो वो मरेगा नहीं। सांस लेने से तो नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? समझने वाली बात है, क्योंकि सांस तो वो यहाँ से ले रहा है और उसका मुंह काटे हम, तो मुंह काटेंगे तो वो मरेगा नहीं, वो 10-11 दिन तक जिंदा रहेगा। लेकिन 10-11 दिन के बाद वो मर जाएगा। अब पूछिए कैसे मर जाएगा? सांस तो ले रहा है भाई। जब भूख लगेगा तो खाएगा कहाँ से? इसलिए उसको मरना तय होता है। तो आप समझ गए कि कीट जो होते हैं या ट्रैकिया जो होते हैं, ये कीट जो होते हैं ट्रैकिया से यानी श्वास नली से सांस लेते हैं। अब समझना है कि जलीय जीव जो होते हैं, वैसे जीव जो जल में रहते हैं, जल में रहने वाले जीव को जलीय जीव कहते हैं। तो ये गिल्स, गलफर, देखेंगे मछली के दोनों इधर उधर गलफर होता है। गलफर से वो सांस लेता है। समझेंगे, गलफर को क्लोम या गिल्स भी कहा जाता है। हमारे वायुमंडल की अपेक्षा जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम घुली होती है, इसलिए जो जलीय जीव होते हैं वो बहुत तेज़ी से जल के अंदर सांस लेते हैं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम घुला हुआ है और बाहर में ऑक्सीजन ज़्यादा है। इस लेकर क्या होता है कि जल के अंदर जितने भी जीव रहते हैं उसको तेज़ी से सांस लेना पड़ता है, लेकिन बाहर में ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। तो आप समझ गए होंगे कि जलीय जीव जितने होते हैं वो किससे लेते हैं? गिल्स, क्लोम या गलफर से लेते हैं। अब समझते हैं स्तनधारी। स्तनधारी वैसे जीव होते हैं जो मादा अपने बच्चे को दूध पिलाती है।
कि स्तनधारी गाय, घोड़ा, ऊँट, बकरी जितना भी है सब क्या है? स्तनधारी। मनुष्य भी क्या है? स्तनधारी है। ये तो स्तनधारी हैं। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ महिला ही स्तनधारी होती है, क्योंकि महिला ही बच्चे को दूध पिलाती है। अब समझना है कि स्तनधारी जो होते हैं पुरुष भी होते हैं। पुरुष में भी स्तन पाया जाता है और महिला में भी स्तन पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, जिसके कारण उनका स्तनों का आकार बढ़ जाता है, जबकि पुरुष में स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती, जबकि स्तन दोनों में पाया जाता है। ग्रंथि नहीं पाए जाने के कारण क्या होता है? पुरुष का स्तन नहीं बढ़ता है, जबकि महिलाओं का स्तन बढ़ जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्तनधारी किसे कहते हैं। स्तनधारी जो होते हैं ये फेफड़ा से सांस लेते हैं। किससे? फेफड़ा से। ये फेफड़ा से सांस लेते हैं। स्तनधारी जो होते हैं ये फेफड़ा से सांस लेते हैं। तो हम लोग नाक से सांस लेते हैं फेफड़ा से। तो श्वसन अंग है फेफड़ा, लेकिन श्वसन मार्ग है ये नाक। ये क्या है? नाक में 2 छेद होते हैं, ये छेद, तो इसको कहते हैं नासा। नाक को कहते हैं संस्कृत में नासा, और छेद को कहते हैं छिद्र। तो नासा छिद्र। नासा छिद्र कितना होता है? 2 होता है। हमारे नाक में, आपके भी नाक में 2 ही होगा, 4 थोड़े होगा। महिला लोग का 3 होता है। आप देखोगे इधर से छेदवा लेती है और यहाँ से पहन लेती है। आप देखे होंगे कोई महिला दूध को इधर से छेदवा के इधर से भी, तो दोनों तरफ होगा तो 4 गुना सा छिद्र हो जाता है, लेकिन सांस तो इधर से न लेगा। तो नासा छिद्र क्या है? श्वसन मार्ग है, वो श्वसन अंग नहीं है। ध्यान देना है कि नाक से सांस लेते हैं तो वो क्या है? नाक से जाने का रास्ता है, लेकिन ये फेफड़ा जो है श्वसन अंग है, यानी इसमें क्या करते हैं? सांस खींच कर रख देते हैं। टंकी है, इस टंकी में क्या करते हैं? सांस को रखते हैं खींच कर बाहर से। तो स्तनधारी फेफड़ा से लेता है, नाक से नहीं लेता है। अब समझते हैं मेढक के बारे में, स्पेशल केस समझते हैं। मेढक का जो बच्चा होता है उसको टेडपोल कहा जाता है। उसको टेडपोल क्या कहा जाता है? टेडपोल। टेडपोल। मेढक के बच्चे को टेडपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेडपोल। मेढक के बच्चे को टेडपोल कहा जाता है। और ये मछली के जैसे छोटे छोटे होते हैं। मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं। और जब आप देखेंगे इसकी फिगर, आप देख सकते हैं, ये जो फिगर देख रहे हैं आप, इसमें आप मछली के ये बच्चे, ये मेढक के बच्चे हैं। और ये कैसे दिखने में लग रहे हैं? जैसे लग रहे हैं कि ये मछली ही है। तो ये इसको टेडपोल कहा जाता है। और ये जो टेडपोल होते हैं तो पानी के अंदर रहते हैं। तो पानी के अंदर आपको पता ही है, देखिए ऊपर पानी के अंदर जलीय जीव गिल्स या कोलोम से लेते हैं। तो टेडपोल जो होता है वो किससे लेगा? गिल्स या कोलोम से लेगा। कोई दिक्कत है जब गिल्स या कोलोम से लेगा, क्योंकि ये पानी के अंदर रहते हैं। तो टेडपोल जो होता है, मेढक के बच्चे को टेडपोल कहा जाता है, क्योंकि ये जो है पानी के अंदर रहता है, इसलिए ये जो सांस लेंगे ये जलीय जीव कहला जाएंगे। तो ये गिल्स या कोलोम या गल्फर से लेंगे। जब मेढक बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हो गया तो आदमी के जैसा ये बिहेव करता है। कहने का अर्थ यह है कि ये फेफड़ा से लेने चालू कर देता है। किससे? फेफड़ा से। जब मेढक बड़ा हो जाता है तो बैंग बन जाता है। बड़का बड़का मेढक जब हो जाता है तो वो किससे लेता है? फेफड़ा से लेता है। तो समझ में आ गया। लेकिन जब बारिश का दिन समय ख़त्म हो जाता है, बारिश का समय ख़त्म हो जाता है तो ये अनएक्टिव हो जाता है। अनएक्टिव होने के कारण, निष्क्रिय होने के कारण ये जो है मिट्टी के अंदर घुस जाता है और पूरा स्किन से यानी त्वचा से ये सांस लेना चालू कर देता है। किससे सांस लेना चालू कर देता है? पूरा त्वचा से। पूरा त्वचा से अपना सांस लेना ये शुरू कर देता है मेढक। जब क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है। तो मिट्टी के अंदर, और मिट्टी ऊपर से ढक लेता है, खोद के अंदर घुस जाता है और अंदर ढक लेता है। और उसके बाद ये पूरे स्किन से क्या करना चालू करता है? सांस लेना चालू करता है। तो आई होप कि आपको श्वसन अंग समझ में आ गया होगा कि पेड़ पौधों में अगर पूछे तो रंध्र होता है। एक कोशिकीय जीव विसरण विधि द्वारा अपनी पूरे स्किन से ले लेते हैं। जलीय जीव गिल्स, क्लोम या गल्फर से ले लेते हैं। अगर हम मनुष्य में बात करें, स्तनधारी की बात करें तो ये फेफड़ा से लेते हैं। कीट की बात करें तो वो ट्रैकिया से लेते हैं। मेढक की बात करें तो बच्चे को टेडपोल कहा जाता है।
और ये जो है ये सांस जो है गिल से लेता है, क्योंकि बच्चा जब होता है पानी के अंदर रहता है, पानी के अंदर आप देख ही लिए थे, तो ये जो है टेडपोल कहलाता है और ये गिल से या कोलम से लेता है। बड़ा जब हो जाता है तो ये बड़ा हो गया तो आदमी हो गया, आपको ऐसे याद रख लेना कि बड़ा हो गया सियान हो गया फेफड़ा से लेकर। लेकिन जब अनएक्टिव होता है या निष्क्रिय होता है, जब बारिश का दिन खत्म होता है, मट्टी के अंदर कोर कोर कर रहता है, तब इसको क्या कहते हैं, तब ये किससे सांस लेता है, तब ये त्वचा से पूरे स्किन से सांस लेना चालू कर देता है, क्योंकि तब इसको ज़्यादा ज़रूरत होता है सांस का। समझ में आ गया। अब हमको समझना है श्वसन मार्ग, ये आपका पूरा श्वसन अंग है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे श्वसन मार्ग के बारे में।